की कौशल्या, मेरे को डर लगता है, मेरे को घबराहट हो रही है। क्यों, क्या बात है महाराज? देखो वो दीवार में मेरे को कोई डरा रहा है। अरे दीवार में तो कोई नहीं है, तुमको नहीं दिखाई पड़ता है। मेरा अंत समय आया है, अब मेरे को दिखाई पड़ता है। क्या? वो दीवार के पास में श्रवण के माँ बाप मेरे को श्राप दे रहे हैं। मैं जवानी में श्रवण की हत्या किया था, अंधा अंधी माँ बाप से उसके बेटा को छीन लिया था। मेरे से शब्दवेदी बाण लगा, माता पिता को पानी पिलाने वाला श्रवण गिर पड़ा, सरजू जी में प्राण छोड़ दिया। मेरे को याद आता है महारानी, वो मरते मरते बोला, ऐ राजन, तुमने एक हत्या नहीं किया है, तुमने 3 हत्या की है। क्योंकि आप मेरे को मारे हैं, यही बात नहीं है, अब मेरे माँ बाप मेरे बिना जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप सरजू का जल भर करके ले जाओ कमंडल में, पहले पानी पिला देना तब बात करना, नहीं तो पानी भी नहीं पिएंगे, सरजू जल भी नहीं पिएंगे। मैं आया, ये तापस तपस्वी अंधा अंधी श्रवण के माँ बाप को मेरे आने का पैर का आवाज जैसे सुनाई पड़ा, वैसे बोले कि श्रवण आ गया। बेटा बोलता क्यों नहीं है? राजा दशरथ चुप है। धीरे धीरे नजदीक आए, सुनो, और धीरे धीरे नजदीक आए, कमंडल का जल देने लगे। बोलता क्यों नहीं है श्रवण? ये कमंडल में जल भर के कौन लाया है? ये जल देने वाला तो श्रवण का हाथ नहीं लगता है। मेरा श्रवण का हाथ ऐसा नहीं है। तुम कौन हो? मेरा श्रवण कहाँ गया? महाराज दशरथ ने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, पहले जल पी लो। नहीं, हम जल नहीं पिएंगे, पहले बताओ मेरा श्रवण कहाँ है? आपका श्रवण नहीं आया। मैं अभागी राजा दशरथ शब्दवेदी बाण के द्वारा तुम्हारे बेटा को पानी लेते समय मेरे हाथ से हत्या हो गई। तुम्हारा बेटा मारा गया मेरे हाथ से। अब आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, लेकिन आप जल पी लीजिए। नहीं, ऐ राजा दशरथ, तूने तो हमारी बुढ़ापा में लकड़ी तोड़ दी। जिस डंडा के सहारे, जिस लकड़ी के सहारे हम चलते थे, कांवर में बैठा करके मेरे को तीर्थ कराता था, हमारी सेवा करता था, हम लोगों को बना करके खिलाता था, आपने उसी को तोड़ दिया। राजा दशरथ, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हम अंधा अंधी अब कहाँ जाएं? अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों से क्या होगा?
और तड़पने और रोने बिलखने के सिवाय कुछ भी अब मेरे पास नहीं है।